करने के बाद वो गले में उसके पात्र फंस गया, फिर इधर उधर टकराया होगा तो आधा भाग उसका टूट गया, आधा भाग उसके गले में फंसा रह गया। तो उसका एक चित्र भी लिया था। तो ऐसा हम ना करें। भोजन करने तक अच्छी बात है, परंतु वो पात्र को गले में फंसा लेना ये समझदारी नहीं। कर्म मतलब हमारे लिए बंधन कारक है। पर हम सब अपना ही ऐसा जाल फैलाते हैं और उसमें हम स्वयं फंस जाते हैं, और फंसने के बाद निकल ही नहीं पाते। तो एक ऐसा जाल कहते हैं, वो चक्रव्यूह ऐसा है जिसमें अभिमन्यु फंसा था, तो निकलने का बाहर रास्ता उसको नहीं मालूम। परंतु हम सब के ऊपर, अभी आप कह रहे थे मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, परमात्मा को कोई तकलीफ नहीं है। हम कितने ही मेली चादर ओढ़े हुए, परमात्मा कभी घृणा नहीं करता। हमने देखा है, हमारे पैरों में केदारनाथ जाते थे तो मतलब पैरों में कुछ पतरान नहीं पहनते थे, और पैर में कीचड़ वगैरह सब लगी है। हम गंगा जी में धोते तो गंगा माँ कभी ऐसा नहीं कहती कि तुम क्यों धो रहे हो। तो जो गंगाधर है, जो भगवान शंकर है, तो वो कभी भी जीव से घृणा नहीं करते कि तू ऐसा। हाँ, वो कीचड़ जो हमारे पैर में लगी है, वो अगर खच्चर गड्ढों में कहीं कहीं पानी भरा देता, तो वो खच्चर चलते हैं, उनके पैर से छींटा उनके अगर हमारे चेहरे पे पड़े या हमारे वस्त्रों पे पड़े तो हमको तकलीफ होती है। परंतु माँ गंगा इतनी उदार है, परमात्मा इतने उदार हैं कि उनको कोई तकलीफ नहीं है। जीव किसी प्रकार से कोटि विप्र बदनागेगा, मतलब करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या, जघन्य अपराध, और मतलब अपराधों में भी इतना भयंकर अपराध करने वाला व्यक्ति भी परमात्मा के दरबार में आता है, तो परमात्मा उसका त्याग नहीं। ये तो हमारा ये बहुत बड़ा एक अवलंब है कि ठीक है कि इतने अपराध किए और अब परमात्मा की शरण में आए। हाँ, इतना जरूर है कि पुनः फिर हम क्षणिक शरणागति स्वीकार करके पुनः उन्हीं अपराधों में फंस जाएं, वो अच्छा नहीं। वैसे एक कहावत कही जाती है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, परंतु परमात्मा ये नहीं देखते कि इसने 100 चूहे खाए हैं। परमात्मा केवल इतना देखते हैं हज को जा रहे हैं, मतलब पवित्र कार्य के लिए ये कोशिश कर रहा है। तो परमात्मा इतने दयालु हैं, वो कभी हमारे पूर्व के दुष्कृतों के कारण हमको त्यागते नहीं, हमको नहीं त्यागते। आप जानते हैं, अगर आपका बच्चा जो है किसी कारण बस गलत रास्ते फंस गया और गलत कार्यों में फंस गया और उसको समझ आ जाए और वो आपके पास आए, तो कोई भी माता पिता उसको कहेंगे नहीं नहीं तूने तो बुरा काम किया, ऐसा हम अपन उसको नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं। वो कहेंगे बेटा हमारा ही। इसी प्रकार से जो परमपिता परमेश्वर हैं वो भी देखते हैं कि बच्चा हमारा ही है, हमारा ही। भूल हुई है, परंतु सुबह का भूला शाम को घर आ गया है, अब घर पे लौटा है, इसको भगवान जरूर दया करते हैं। किसी भी प्रकार से परमात्मा के दरबार में पहुंच जाएं, परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लें, और शरणागति स्वीकार करने के बाद फिर वो अपराधों का पुनरावर्तन ना करें। जो भूलें हुई उनको दोहराएं नहीं। मनुष्य का जन्म हमको मिला है तो हमको सांसारिक जीवन तो जीना ही है। मतलब कितनी एज तक हम ये जीवन में सांसारिक जीवन जिए और किसके बाद हम हमें ना भक्ति में आए। ऐसा है, भक्ति के लिए, आत्मकल्याण के लिए तो बचपन से साधन करना चाहिए। हमारे ऋषि महर्षियों ने भारत में एक 4 आश्रम की व्यवस्था दी थी। 4 आश्रम में 25 वर्ष तक, मतलब 100 साल की औसतन आयु मानी गई थी कि 100 साल तक एवरेज रूप में इंसान को जीना है। तो उस आयु के 4 भाग किए गए थे।
और उस 4 भाग में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए अपने अंदर शैक्षणिक योग्यताओं को पैदा करते थे, और अर्थात विद्यार्जन इत्यादि। जिस जिस क्षेत्र का जो पथिक रहता था उस प्रकार की विद्या वो सीखता था। उसमें जब वो निष्णात हो जाता था, उसमें जब वो अपने आप में पूर्ण हो जाता था, फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्त करे, या 2 उसके सामने रास्ते होते थे। या वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आत्मकल्याण के मार्ग में आगे बढ़ जाए। 25 वर्ष की अवस्था तक साधना के क्षेत्र में उसको वो साधनाएं बताई जाती थी जिससे उसको अपने अंदर का आनंद मिल जाता था। अपने अंदर का आनंद पा लेने के बाद उसकी रुचि गृहस्थ आश्रम में इस प्रकार से नहीं होती थी कि कामुक होके वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करता था। ठीक है कि परिवार के विस्तार के लिए और प्रजा की संतति की उत्पत्ति के लिए और इस हिसाब से वो उसमें प्रवृत्त होता था, परंतु उसमें वो फंसता नहीं था और अपने कर्तव्य अर्थात अपने माता पिता की सेवा, आने वाली संतान को संस्कार इत्यादि देना, और ये सब कार्य करते करते वो 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहता था। और 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद उसके जो पुत्र है वो 25 वर्ष का होता था। तो वो 25 वर्ष का जो पुत्र होता था उसको वो सब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करा देता था, और स्वयं जो है वानप्रस्थी जीवन जीता था, मतलब वन की ओर प्रस्थान करता था पत्नी के सहित। और वहाँ जाके फिर कठोर तपस्या तितिक्षा के द्वारा, क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम में उसने बहुत आसक्तियों के कारण मन पे उसके ऐसे संस्कार हो जाते थे कि उसमें बहुत रच पच गया था संसार में, तो उनसे निवृत्ति के लिए वो कठोर तप करता था। और 75 वर्ष के बाद उसका शरीर शिथिल होने लगता था। जब शरीर शिथिल होने लगता था तो केवल वो संन्यास्त जीवन जीता था, अर्थात आत्मचिंतन करता था और एक जगह 3 दिन से अधिक नहीं रुकता था शरीर के निर्वाह के लिए, और भिक्षा का अन्न ग्रहण करता था। इस प्रकार से एक व्यवस्था थी, परंतु अभी वो व्यवस्थाएं सब मिट चुकी हैं, कहीं भी नहीं है। अभी हमारे विचार से ऐसा होना चाहिए कि वो भजन साधन तो वैसे बचपन से ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में बिल्कुल बंद कर दे या बचपन में ना करे, या अभी तो अवस्था नहीं है बच्चों की। बचपन से ही उनको आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग के विषय में जानकारी मिलनी चाहिए। बचपन से ही उनको, हमारे यहाँ तो यज्ञों को भी जनेऊ संस्कार करके उसको फिर गायत्री मंत्र, संध्या उपासना बचपन से 5 साल की अवस्था से सिखाया जाता था, तो उसमें वो लग जाता था। तो अभी भी वही होना चाहिए कि बचपन से भजन साधन तो करना ही चाहिए, उसके साथ साथ विद्या अर्जन, और जब अपने आप में वो योग हो जाए, मतलब धनोपार्जन के लायक हो जाए, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्त हो, और गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्त होने के बाद संतान को जन्म दे, और संतान को जन्म देने के बाद उनको उस योग बना दे कि वो अपने पैर पे खड़े हो जाए, मतलब उनकी शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था अच्छे ढंग से कर दे। और उसके उपरांत जब बच्चे अपना सब कार्यभार संभालने लायक हों, तो वो तपस्या तितिक्षा, जिसको वानप्रस्थी जीवन कहते हैं, उसका जीवन जीना लग जाए घर में ही रह के। आजकल वनों में तो जाना संभव नहीं है। और फिर उसके बाद जब ये साधना इत्यादि संभव ना हो तो केवल आत्मचिंतन, मतलब आत्मचिंतन करते हुए शरीर का प्रारब्ध पूरा हो। अब उसमें आयु विशेष का हमने, जैसे उसमें तो 25, 50, 75 वाली बात, इसमें आग्रह नहीं रख सकते। एक तो हम सबको अभी ये भी नहीं मालूम है कि हमारी आयु कितनी है। औसतन रूप में आज 80 साल या 60 साल, 60 और 80 के बीच में अधिकांश लोग चले जाते हैं, फिर 80 से 90 के बीच में अधिकांश जा रहे हैं। 100 वाले अभी कम हैं, काफ़ी कम है, बहुत कम है। तो हमको 80 तक का मान के चलना चाहिए। और फिर वैसे देखा जा सकता है कि हमारे पिता, फिर हमारे पिता के पिता और उनके पिता के पिता लगभग किस अवस्था में शरीर पूरे हुए हैं, तो उसका ही लगभग आसपास शरीर छूटता है साधारणतः। जरूरी नहीं है ऐसा हो,
पर साधारणतः ऐसा होता है। और अपनी आयु का निर्धारण करके अपने बस सब कर्तव्यों को करके भजन साधन में ज़्यादा मन को लगाना चाहिए हमेशा से। और गृहस्थ आश्रम में केवल संतान को अच्छे संस्कार देने, क्योंकि पिता वही है कि जो पुत्र को पुत्री को वो संस्कार दे दे जो वो अपने जीवन में नहीं कर सके, तो कम से कम वो लोग बचपन से कर सके। क्योंकि हो सकता है बहुत से व्यक्तियों को बचपन से ऐसा संग ना मिले जिसके कारण वो प्रारंभ से भजन साधन में, आत्मकल्याण के साधन में लग जाएं। तो बच्चों को माता पिता ऐसी स्थिति में लाएं, जरूर लाएं, कोशिश करें कि हम नहीं कर सके तो करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दें, अच्छे से अच्छे संस्कार दें, उनको उनका जीवन दुख और क्लेश में ना बने, बिना कारण के वो गलत संग में ना फंसें और गलत संग में फंस के अपने जीवन को बर्बाद ना करें। आजकल जो मादक द्रव्य इत्यादि और ये सब का ऐसा प्रभाव और फिर गलत संग और उन सब के कारण बच्चे भटक रहे हैं, बहुत जल्दी भटक जाते हैं। वो तो सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके बच्चे अभी सही रास्ते पे हैं, और इसका दोष बच्चों को नहीं दिया जा सकेगा, और माता पिता ही इसके पीछे दोषी हैं। अगर माता पिता प्रहलाद जैसे आयोजन करके, वैसे हिरण्यकशिपु ने कोई आयोजन नहीं किया था, वो तो देव योग से आयोजन हो गया था जिसके कारण ऐसी संतान ने जन्म लिया जो कितने ही कुसंग के द्वारा बिगड़ ना सके। तो हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए, जो शिशु गर्भस्थ शिशु हैं, जो गर्भ में बच्चा आया है, उसको उस प्रकार के संस्कार दें। वैसे गर्भाधान से पूर्व उसको आयोजन करना चाहिए कि हमारे यहाँ कैसी संतान जन्म ले, और फिर गर्भाधान के बाद उसके संस्कार अच्छे हों, और फिर जन्म लेने के बाद उसको ऐसे संस्कार दिए जाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। गर्भ में जो शिशु रहता है वो उसकी वृत्तियाँ बहुत एकाग्र होती हैं, उसका मन बिल्कुल चंचल नहीं होता है। जैसे हमारा नेत्र से जहाँ भी दृश्य देखने को मिलता है, चित्तवृत्ति वहाँ चली जाती है, शब्द जो सुनाई देता है चित्तवृत्ति वहाँ चली जाती है। तो वो जो गर्भस्थ शिशु है ना तो कुछ सुनता है ना कुछ देखता है, और बिल्कुल एकाग्र चित्त से वो सब कुछ ग्रहण कर सकता है, मन बुद्धि सब उसके पास है। और हम सब तो कहते हैं कि अभी तो ये बच्चा छोटा है, ये जन्म लेने के बाद क्या अब ये क्या समझता होगा, माता पिता कुछ भी करते रहें, पर वास्तविक में वो सब संस्कार उसके अंदर अंकित होते चले जाते हैं। और 5-7 वर्ष की अवस्था के बाद फिर तो उसका अहंकार उठने लगता है, फिर वो माता पिता की बातों को जल्दी मानने को तैयार नहीं होता कि ऐसा। हाँ, अगर माता पिता उसको इतना अच्छे ढंग से समझा पाएँ, क्योंकि उसके अंदर जो जिज्ञासाएं हैं और उनका समाधान अगर माता पिता सही ढंग से दे देते हैं, तो बच्चे को लगता है कि ये माता पिता बहुत सही है। और जब माता पिता सही समाधान नहीं दे पाते तो फिर उसको लगता है कि ये कुछ नहीं जानते हैं, और फिर वो माता पिता के प्रति जो भाव बनना चाहिए था वो नहीं बना पाता है। और फिर कभी कभी जब माता पिता अपने बल और उसके द्वारा उसको दबाते रहते हैं, तो उसके मन में ऐसा संस्कार आता है कि अच्छा फिर देखेंगे, मतलब ऊपर से कुछ नहीं बोलता है पर जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं और वो अपने उसमें होता है, तो फिर वो कहता है कि फिर उनको उनके ऊपर वो शासन करता हुआ दिखाई देता है। बस शांति से बैठे रहो, माला ले लो, अब इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं। तो ये सब जो स्थितियाँ बनती हैं और उसके अंदर जो उसको दबाया गया है उसके कारण है। अगर उस समय माता पिता उसके प्रति सही व्यवहार वर्तन करते, उसको सही संस्कार देते, उसके अंदर जो जिज्ञासाएं हैं उनके समाधान के लिए स्वयं जितने सक्षम होते उतनी समाधान देते, और उसके अतिरिक्त
अन्य व्यवस्था करते हैं जिससे उसकी जिज्ञासाएं शांत हो सकें। बच्चा है उसको तो बहुत कुछ ग्रहण करने की शक्ति और सामर्थ्य है, तो अगर बच्चे को शुरू से आप इतना व्यस्त रखें कि उसको खाली समय इधर उधर भटकने के लिए मिले ही नहीं, तो वो गलत रास्तों पे क्यों जाएगा। और उसको अंदर से ही सब प्रकार के समाधान मिलने लग जाए या बाहर से समाधान मिलने लग जाए। तो जिज्ञासाएं बच्चों में बहुत हैं और फिर उनको कुछ करके दिखाने की इच्छा होती है, तो उनको ऐसे अवसर मिले जो उनके अंदर जो ऊर्जा है और वो जो काम करने के लिए भटक रही है, कुछ भी कार्य उसको चाहिए, उन कार्यों में उसको लगाए रखें, चाहे खेलों के द्वारा या अन्य दूसरों, तो फिर वो बच्चे बिगड़ने नहीं पाएंगे। परंतु माता पिता इन सब बातों पे बहुत ख्याल नहीं कर पाते, इसी कारण बच्चे बिगड़ते हैं। गर्भाधान से लेके यहाँ तक इन सब पे बहुत विचार करने की ज़रूरत है। और ठीक है कि हम बिगड़ गए कोई बात नहीं, पर बच्चों को हम बिगड़ने नहीं देंगे। उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। जैसे एक व्यक्ति, एक पिता, हम उनको जानते हैं, तो वो सिगरेट पीते थे। फिर उनके जब बच्चे हुए तो उनको लगा कि इनके सामने हम सिगरेट पिएंगे तो फिर इनको भी ऐसी आदत होगी, तो वो छिप के पीने लग गए। फिर उनको लगा कि मैं छिप के पीऊँगा तो बच्चा भी कल छिप के पिएगा, इसलिए फिर उन्होंने उसका त्याग कर दिया। एक माता पिता ने बच्चे को पढ़ने में मन लगे तो अपना घर का टीवी उठा के ऊपर रख दिया कि नहीं, हम टीवी देखेंगे तो बच्चे की भी रुचि उस तरफ जाएगी। तो इस प्रकार से माता पिता को बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब बच्चे को सही संस्कार दे पाते हैं। हाँ, इसमें लिखा है रसोड़े में स्नान करने के बाद ही आना चाहिए, तो कितना जरूरी है ये स्नान इत्यादि के पीछे। और क्या मतलब है कि शरीर की शुद्धि, पवित्रता